एक परीक्षा में किसी संख्या को 45 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या में 54 से गुणा कर दिया। तो हमको बताना है कि उसका उत्तर कितना प्रतिशत गलत है। देखो, मान लो वह संख्या क्या है, मान लो वह संख्या x है जिसमें उसको गुणा करना था। किससे गुणा करना था उसको? 45 से गुणा करना था। x में 45 से गुणा करना था। अगर वो x में 45 से गुणा करता तो ये सही काम करता, वो ये सही काम करता। लेकिन उससे क्या क्या किया, x में 45 से गुणा करने के बजाय 54 से गुणा कर दिया। संख्या ये आनी थी, अब ये आ गई, यानी ये सही है, ऐसा होना था, और ये गलत है। समझ में आया कि नहीं? तो सही और गलत के बीच का कितना फासला है वो आप देख लो। तो घटाओगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। हमेशा याद रखना, अंकों का अलट पलट करने से जो संख्या बनती है उसमें 9 का डिफरेंस होता है, इतना याद रखना हमेशा। 27, 72, 9 का डिफरेंस होगा या फिर 9 से विभाजित होगी, जो भी होगा। या तो 9 का डिफरेंस होगा या तो 9 का गुणज होगा वो। ठीक है ना? जैसे आप 27, 72, 36, 63 आप देख लो, पलट के आप देखोगे ना, उनका जो गैप ज्ञात करोगे, अंतर ज्ञात करोगे, तो वो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9x क्या हुआ, इतनी उसकी गलती हुई, संख्या लिखनी इतनी थी, उसने लिख दी इतनी, तो गलती कितना हुआ, तो गलती कितना हुआ इसकी मात्रा जानने के लिए आपको दोनों का फासला पता करना पड़ेगा। इतना गलती हुआ। अब इस गलती को प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गलती किस में हुई भाई, 45x नीचे लिखना पड़ेगा, गुणा क्या करोगे, 100, x कटेगा, 9 एकम 9 पंचे 45, 5 एकम 5 बीसम। देखो आंसर कितना आया है, लेकिन ना तो आप इसका 45 और 20 और 54 और 3 और 9 आप क्या क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं है। देखो, इसलिए कह रहे हैं आपको अंदाजा नहीं लगाना है, आपको सॉल्व करना है। अंदाजा ऑटोमेटिक तब लग सकता है जब आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो और सही सही आपको जानकारी हो, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी में आप तुक्का लगाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए भी आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर कोई संख्या मान लो 2 अंकों की है और अंकों को पलट देने से कोई संख्या बन रही है, तो दोनों का फासला यानी दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। यहाँ पे जैसे दोनों का डिफरेंस 9 आया, 9 9 से विभाज्य है, तो डिफरेंस या तो 9 आएगा, 9 या तो फिर 9 से विभाज्य आएगा। तो मतलब 9 या 9 का गुणज, क्योंकि 9 खुद भी 9 का गुणज है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो नेक्स्ट आंसर आ गया, नेक्स्ट वाला। एक परीक्षा में 5.4 को 1.8 से भाग देने के बजाय एक विद्यार्थी ने इसका ठीक उल्टा कर दिया, 1.8 को 5.4 से भाग दे दिया। उत्तर में कितना % का गलती है? तो आप देखो कि अगर उस वैसे भाग देते तो क्या आंसर आता और ऐसे भाग देते तो क्या आंसर आएगा, दोनों का फासला देखो आप, फिर आपसे आंसर आ जाएगा। नीचे 45x क्यों आया भावना, बताओ? ये 45x क्यों आया, ऊपर 9x क्यों आया, ये इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन नीचे 45x क्यों आया? हाँ, क्योंकि क्योंकि वो हाँ, कैसे पता चला गलत हुआ है? हाँ, क्योंकि गलत जो होता है वो सही के हिसाब, सही के सापेक्ष होता है। इतना सही करना था तुमने, इतना कर दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया, घटा दिया, तो किससे तुलना करके बता रहा है, वो सही उत्तर से ही तुलना करके बताया जा रहा है कितनी गलती हुई है। इसलिए आपको नीचे ये लिखना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। हाँ, कोई चीज गलत हुई है आपको कैसे पता चलेगा, सही से तुलना करके तो पता चलेगा ना, इसलिए नीचे सही वाला आपको लिखना है। चलो देखो, 5.4 को किससे भाग देना था, 1.8 से भाग देना है। 5.4 को 1.8 से भाग देना है। अगर वो ये काम करता, सही करता, तो उसका आंसर कितना आता, 3, लेकिन उसने कर दिया उल्टा, तब उसका आंसर आएगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। ये सही काम होता है, ये उसने गलत कर दिया। इसका चलो देखते हैं फासला कितना हुआ, पहले बताओ फासला कितना हुआ।
मतलब कितना प्रतिशत उसका, मतलब कितना गलती की मात्रा कितनी हुई, तो 3 - 1/3 करके करना पड़ेगा आपको। 3×3 = 9, 9 में 1 गया 8/3, है ना भाई। ये उसका क्या हुआ, ये उसका गलती हुआ है। अब गलती कितनी हुई उसको ऊपर लिखो, गलती होती किस में है, सही में होती है, सही वाले में होती है, बटा 3 लिखो, गुणित का लिखो 100%, 8/3 9 हो जाएगा वो, ठीक है। देखो ये ऐसे हुआ है, यानी कि 8/3 और बटे में बाजू में 3 लिखेंगे, ठीक है, और गुणा 100%। सॉल्व किया आपने इसको, तो टोटल इसका आपका आंसर आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, 800/9%। उसके बाद आप इसको सरल कर सकते हो डिवाइड करके। इतना आया आंसर, नहीं है, इतना नहीं है, आना चाहिए था इतना। नौ एकम नौ, 9 × 9 9, 9×8 = 72 ना, 9×8 = 72, और फिर 8 बचेगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 9×8 = 72, नहीं दशमलव में वो सही वाले में लिखते ना, फिर 9×8 = 72 करेंगे, फिर 8 बचेगा, तो ये 8, ऐसा, ऐसा ठीक है। 792 हो जाएगा ये, 792 और 8 8, इतना परसेंट आपका उसका उत्तर गलत हो गया। तीसरा बताइए, तीसरा सवाल देखिए। सर सब चीज तो समझ में आ गया है, एक 9 आया ना, तो मतलब 8/3 ऊपर जाएगा करके कटेगा नहीं क्या होगा? देखो 8/3 तो ऊपर ही है, हाँ ऊपर है, और ये बटे में है, तो बटे वाला एक साथ दोस्ती कर लेगा ऊपर ना। नीचे तो नहीं, हाँ, ऊपर नीचे है, बटे बटे बटे। ये ऊपर नहीं है, ये बटे में है, हाँ ये 8/3 है ऐसे। हाँ, तो 3 कहाँ है, ऊपर है कि बटे में है? 8/3 उस बटे के ऊपर में बटे। हाँ, उस बटे के ऊपर में है, लेकिन ये है तो बटे में ना, यानी कि आप ये बात याद रखो, A/B/C, तो ये हो जाता है A/B×C। ये सूत्र आप लोग याद रखिए। मैं उसको ना एक पढ़ता ऐसे नहीं, नहीं रखना है ऐसे, ये सूत्र आप हमेशा याद रखो। और अगर ये A/B 1/C, हाँ A/B C/1 हो जाएगा, C ऊपर चले जाएगा। याद रखो, अगर बड़ा वाला बटे के ऊपर में अगर कोई बटा वाली संख्या है तो उसका बटा नीचे ही रहता है, यानी बड़े वाला बटे के ऊपर में अगर कोई बटा वाली संख्या है तो उसका बटा नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता। और अगर ये A/B/C/D होता तो A/B गुणित D/C हो जाता। हाँ, और अगर ये होता, देखो C/A/B दिख रहा है, अब आपका ये पलट जाता, बी ऊपर चले जाता, तो क्या होता, C गुणित B/A। लिख लो, आपके काम आएंगे ये सूत्र है। इतना है आंसर, 200 क्वेश्चन करेक्ट, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सुनो ना, ये क्यों पलटा बताओ भला, ये बटे में है ना, हाँ, अगर बटे के नीचे बटा है ना तो पलटेगा। हमनी है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ऊपर वाला जस्ट देखो, ये बटा ऊपर में था, ऊपर वाला कभी नहीं पलटता, ऊपर वाला जस का तस रहेगा, और ये नीचे बटे के नीचे में बटा थोड़ी है, एक इकलौती संख्या है, तो वो वही रहेगी। हाँ, और ये इकलौती संख्या खुद बटे में होती, यानी 8/3 बटे 1/3 होता तो पलट जाता, 3 बटे को जाता। ये आपके काम आएंगे, देख लो, ठीक है। 1/3 रहेगा तब। अभी तो वो वही है, तो तीसरा वाला भी बन गया सबसे, तीसरा वाला बना।
54 प्रश्नों को हल करता है और 27% अंक प्राप्त होते हैं उसको। तो बताइए परीक्षा में कितने प्रश्न हैं? कितना सरल है, देखो तो जरा। 27% अंक प्राप्त करने के लिए उसको 54 प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो 100% अंक यानी कि टोटल प्रश्न, कुल प्रश्न अगर जानना हो तो आपको सारे प्रश्नों में 100% अंक होंगे ना। कैसे करोगे बताओ बोलो। पहले 100 से आप किस में उतरे? 1 में उतरे, तो 1 में कैसे उतरोगे आप? 54/27 है नहीं भाई। और 100% निकालने के लिए आपको 54/27 गुणित 100, तो 27 एक कम 27 दूनी यानी 200 प्रश्न। 200 प्रश्नों में पूरा 100% यानी कि परीक्षा की होगी। आ रहा है समझ में? और क्वेश्चन है, लिखोगे नहीं? समय देखो कितना हो गया समय, 9 बज गया।